ओम शांति। 6 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बन जाएंगे। जितना शिव बाबा को याद करेंगे आत्मा पवित्र होगी। अभी शिव बाबा आया है, पढ़ा रहे हैं, फिर पावन बनाकर शिव बाबा परम धाम साथ ले जाएंगे। तो जितना हो सके शिव बाबा की याद में रहकर आत्मा को पावन पवित्र बनाना है। प्रश्न है, कौन सा पैगाम सभी आत्माओं तक पहुंचाना है? उत्तर, अब घर चलना है, इसीलिए पावन बनना है। पतित पावन शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सभी आत्माओं को दो। शिव बाबा ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है, तो बाबा कहते हैं, अब तुम्हारा कर्तव्य, माना हम बच्चों का कर्तव्य है, बाबा का संदेश सभी आत्माओं तक पहुंचाना। इसे कहा जाता है सन सोज फादर। ऐसा कर्म करे जो शिव बाबा का नाम रोशन हो। धारणा सार है, कभी किसी बात में मूंझो नहीं। आपस में रूठकर पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। दुश्मनी बनाना देह अभिमान है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल रखनी है। पावन बनना है। अपनी चलन से बाबा का शो करना है। बाबा कहते अलग पाठशाला खोल दी है ना, अलग ज्ञान सुनते हो। ऐसे बाबा खुश नहीं होता। ऐसे कर्म से बाबा का शो नहीं हो सकता है। ये सब देह भान की निशानी है। ऐसा कर्म हमें नहीं करना। दूसरी पॉइंट, प्रीत बुद्धि बन, एक अव्यभिचारी याद में रहना। तन मन धन शिव बाबा के कार्य में लगाकर बाबा का मददगार बनना है। स्लोगन है, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। कितने बाबा के यज्ञ में सेवा करते हैं, उतना हमारा तन तंदुरुस्त रहेगा। और सिर्फ संगम पर नहीं, यह सेवा के फल से सतयुग के 8 जन्म, त्रेता के 12 जन्म, 21 जन्म तक हमारी काया तंदुरुस्त निरोगी रहेगी। तो दिल से सेवा करो। अव्यक्त इशारे हैं। बाबा कहते जैसे स्थूल शरीर में श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास पवित्रता, 21 जन्म के प्रारब्ध का आधार पवित्रता, आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार भी पवित्रता है। संगम युगी प्राप्तियों का आधार भी पवित्र जीवन से होता है। और भविष्य में पूज्य पद प्राप्त करने का आधार भी पवित्रता है। इसीलिए पवित्रता की पर्सनालिटी का वरदान वरदाता के रूप में धारण करो। संगम युग में पवित्रता ही सबसे बड़ा फाउंडेशन है। तो हमारी जीवन पवित्र होनी चाहिए। ओम शांति।